कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो माननीय विधायक जी के प्रयास से यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा और यहाँ के कोरोना के समय में यहाँ के पेशेंट सब को अगर रेफर किया जाता था तो पैरवी लगा के बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में रहते थे कि यहाँ सब कुछ का सुविधा है। पहले तो 2-3 पेशेंट आते थे शुरुआत में जब खुला था तब, अभी 400-500 पेशेंट रहता है। और जब यहाँ के लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती थी, यहाँ के अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत होती थी तो लोगों को दरभंगा से लाना पड़ता था और यहाँ से दरभंगा जाना आना कम से कम 4 घंटा लगता था। तो इस चीज़ को विधायक जी ने लिया अपने ध्यान में और यहाँ 4 घंटा की बचत हुई और यहाँ ब्लड रहता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब कोई विधायक बनता है तो उसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी जनता अगर स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से पिछड़ती है या उसे कोई समस्या होती है और उसे दूर जाना पड़े। पहले क्या होता था, बेनीपुर में हमने कई अस्पतालों में देखा केस को रेफर कर दिया जाता था DMCH PMCH, लेकिन बाद में डॉक्टर विनय चौधरी ने अपने क्षेत्र में सबसे पहले कई PSC को CSC में कन्वर्ट किया है। और हम बता देंगे, देखिए अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर का है, यहाँ भी इस व्यवस्था को विकसित करना जरूरी था। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं, और हम बता दें जो सबसे बड़ी जरूरी था 1921 में जब देखिए 2021 में आपको देखिए यहाँ पर विनय कुमार चौधरी का लिखा हुआ है और नीतीश कुमार ऑनलाइन इसका विधिवत उद्घाटन किए थे। उस समय जब 2020-21 में जब लोग को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाए। हमारे साथ प्रमुख है यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन प्लांट उस समय किस तरह की आवश्यकता थी जो उन्होंने लगाया? कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो माननीय विधायक जी के प्रयास से यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा और यहाँ के कोरोना के समय में यहाँ के पेशेंट सब को अगर रेफर किया जाता था तो पैरवी लगा के बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में रहते थे कि यहाँ सब कुछ का सुविधा है, हमको यही रहने दीजिए, हमको दरभंगा नहीं भेजिए। और यहाँ माननीय विधायक जी कोरोना के समय में लगभग प्रतिदिन एक बार आते थे, पेशेंट का हालचाल लेते थे, डॉक्टर के साथ मॉनिटरिंग करते थे और सभी पेशेंट को समुचित इलाज हो, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे और काम हुआ। और यहाँ बहुत सारे कोरोना के पेशेंट ऑक्सीजन के कारण उनको कोई दिक्कत नहीं हुई और वो यहाँ से ठीक होके अपने अपने घर गए। देखिए 2019 और 20 में कोरोना का संक्रमण काल था। उस समय विधायक जी ने काफ़ी गंभीरता से, क्योंकि उस समय देखिए हर जगह लोग परेशान थे, उस समय आवश्यकता समझते हुए मुख्यमंत्री के साथ कहने के बाद ये जो पूरा ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। और हम बता दें, ये उस समय सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जीवन बचाने का कार्य यहाँ से हुआ। यहीं पर इसके साथ ही उन्होंने ब्लड बैंक का भी, इसी अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक का भी उन्होंने उद्घाटन किया, जो कि पहली बार बेनीपुर में इस तरह ब्लड बैंक का अलग से व्यवस्था है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने देखा ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल में किस तरह विधायक के द्वारा वहाँ बनाया गया, जिससे हजारों लोगों की कोरोना काल में जान बची। अब देखिए उसके बाद आवश्यकता होती है जो ब्लड बैंक की, ब्लड सेंटर है, ये ब्लड कलेक्शन, ये देखिए जिसमें ये कब यहाँ पर देखिए कि रक्त अधिकोष उद्घाटन विधायक जो है विनय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर पहली बार ऐसा जान बचाने के लिए 2 चीज़ की थी, ऑक्सीजन प्लांट की और फिर ब्लड बैंक की। तो ब्लड सेंटर यहाँ पर हुआ और इसका विधिवत यहाँ पर उद्घाटन किया गया मरीजों के हित में, जहाँ उनकी जान बचाए। जैसे देखिए मरीज जब कभी गंभीर होता है एक्सीडेंटल केस में या किसी भी चीज़ में, तो उस समय ब्लड की आवश्यकता होती है। और हम बता दें यहाँ पर जो हो गया, देखते हैं यहाँ पर कौन इंचार्ज है, यहाँ पर किस तरह ब्लड की व्यवस्था होगी। और ब्लड कलेक्शन सेंटर है यहीं क्या? हाँ है। कब स्टार्ट हुआ? हाँ? कब स्टार्ट हुआ था ये? कब स्टार्ट हुआ था ये? पिछले साल से वर्किंग में है, 2024 से। 2024 से स्टार्ट जी। तो यहाँ कलेक्शन सेंटर में कितने प्राय औसत अभी हो रहे हैं कलेक्शन? हाँ। साल का कम से कम 150 तक निकल जाता है। और कैसे लोगों को दे रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती है, अलग अलग PSC या CSC कहाँ से? ये सुविधा हमारे सारे पब्लिक के लिए उपलब्ध है, जो हमारे अस्पताल में है उनके लिए भी प्रायोरिटी, हमारे अस्पताल के जो भी पेशेंट होते हैं वो होते हैं, और इसके अलावा प्राइवेट से भी जितने भी आते हैं सबको मिलते हैं, यहाँ पे सबके लिए ओपन है।
तो हमारे साथ प्रमुख जी भी हैं। ये बताइए कि ये आवश्यकता कैसे समझी गई इसको यहाँ पर? अस्पताल में अगर ब्लड बैंक नहीं रहा तो क्या अस्पताल है, और इसके लिए प्रयास करके यहाँ ब्लड बैंक खुलवाया गया, माननीय विधायक जी के प्रयास से हुआ। और जब यहाँ के लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती थी, यहाँ के अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो लोगों को दरभंगा से लाना पड़ता था, और यहाँ से दरभंगा जाना आना कम से कम 4 घंटा लगता था। तो इस चीज़ को विधायक जी ने लिया अपने ध्यान में, और यहाँ 4 घंटा की बचत हुई, और यहाँ ब्लड रहता है तो यहाँ पर पेशेंट को, जीवन और मौत से जूझने वाले पेशेंट को यहीं से ब्लड उपलब्ध होके उसका काम हो जाता है। यही है। तो देखिए यहाँ ब्लड कलेक्शन सेंटर है। यहाँ से कोई भी मरीज़ को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जान बचाने के लिए। तो ज़्यादातर केस को रेफ़र कर दिया जाता है। तो विधायक प्रोफेसर कुमार चौधरी ने इसी गंभीरता से समझा, हाँ मरीजों को ब्लड बैंक, और ये बता दें ये आयुष्मान भारत से भी है, ताकि कोई भी गंभीर मरीज़ अगर यहाँ आता है तो यहाँ उस मरीज़ की न सिर्फ इलाज होती है, बल्कि अगर उसे ब्लड की आवश्यकता होती है तो यहाँ ब्लड मिल जाता है। नहीं तो ये केस यहाँ से ज़्यादातर रेफ़र कर दिए जाते थे पहले। इस बात को समझिए, बेनीपुर की तमाम जनता को ये कहना चाहते हैं, अगर कोई विधायक या कोई आपका जनप्रतिनिधि दिल से आपके लिए अगर काम करता है तो आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है उसे समझना। समझिए, हम विनय चौधरी का कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अनुमंडलीय अस्पताल में आएंगे और ये सब देखेंगे तो आप दिल पर हाथ रखकर अवश्य कहेंगे कि जनता के लिए, भले आपके लिए ना काम किया हो, आप स्वार्थ आदमी, स्वार्थ से भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जनता के लिए ब्लड बैंक, और ये जो बताएं कि ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत उद्घाटन करके उन्होंने लाखों लोगों को ये राहत दी है। तो देखिए हमने आपको अभी दिखाया कोरोना संक्रमण के दौरान जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी, ऑक्सीजन यहाँ पर प्लांट बना, जहाँ पर सैकड़ों मरीजों को उस समय आवश्यकता थी, वो मदद हुई। ब्लड बैंक अभी हमने आपको दिखाया। हमारे साथ उपाधीक्षक हैं यहाँ पर बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल के। आप जब आई थी उस समय यहाँ की क्या स्थिति, कितने डॉक्टर थे उस समय? शुरू में तो यहाँ 2 ही डॉक्टर थे, फिर धीरे धीरे डॉक्टर बढ़े, अभी 28 डॉक्टर हैं। उस समय आउटडोर की क्या स्थिति, कितने पेशेंट का आपको? हाँ, पहले तो 2-3 पेशेंट आते थे शुरुआत में जब खुला था तब। अभी 400-500 पेशेंट रहता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ ब्लड बैंक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बना हुआ है, और फंक्शन में है। हाँ, ये फंक्शन में अभी नहीं है। 75 बेड का अस्पताल है, वहाँ पर पाइपलाइन पहुँचा हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, और कुछ उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है, तो उसके लिए सरकार को लिखा गया है। ब्लड बैंक से कितने ब्लड और अभी सप्लाई बाहर भी जा रहा है, फिर यहाँ पे कितने? ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्शन आता है, कैंप लगता है बाहर में, या आके यहाँ पे देते हैं, फिर यहाँ से ज़रूरत होती है तो मिलता है लोगों को, या दरभंगा भी जाता है यहाँ से। यहाँ ब्लड बैंक में और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर, ताकि किस तरह बैंक में कलेक्शन होता है यहाँ पे? क्या क्या सुविधा है इसमें, यहाँ पर कितने लोगों को आता है, और उसको फिर किस तरह आप लोग, कोई भी कहीं से ले सकता है, सरकारी प्राइवेट कहीं से बाहर से भी आता है, किस ग्राउंड पर? बाहर से जैसे रिक्वायर्ड होगा, यहाँ अस्पताल का पेशेंट है, अगर उसको यहाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उस ग्रुप का है यहाँ पे तो यहाँ मिलेगा उसको, और अगर बाहर वाला कोई डोनेट करता है तो उसके बदला उसको मिलेगा। अभी कितने विभाग में यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, कितने विभाग का ओपीडी चल रहा है? यहाँ लगभग मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, जनरल ओपीडी, पीडियाट्रिक्स और स्किन, इतना का ओपीडी चल रहा है। ऑर्थो इतना का चल रहा है, और आँख के और कान के डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन कितने सीएस किस विभाग में हो रहे हैं? वो तो गायनी में होता है, जिसको रिक्वायर्ड होता है। औसतन कितना? और पिछले महीना में 7 हुआ था, इस महीना में अभी तक 3 है। जिसका रिक्वायर्ड होगा, पेशेंट फिट होगा तब होगा उसको। गायनी पे कितने डॉक्टर? 2 डॉक्टर हैं। अच्छा, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या स्थिति है यहाँ? पैरा मेडिकल में जीएनएम की बहुत कमी है। 50 का पोस्ट है, लगभग 15 थे, उसमें से भी 3 चले गए हैं राम जानकी में, डिप्रेशन में, तो स्टाफ की कमी है। और यहाँ क्या क्या कमी है जिसे दूर करने के लिए आप डिमांड करते ही होंगे ना? कमी तो है, जो कमियां है, स्टाफ की कमी है, उसके बिना अस्पताल दवा है सरप्लस। हाँ, दवा सरप्लस है। तो देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कोई समस्या होती है वो जनता की जान बचाना।
अगर वहाँ का अस्पताल डेवलप नहीं है तो निश्चित तौर पर पहली उंगलियाँ उठती हैं। लेकिन 2020 में विधायक बनने के बाद प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने जिन जिन पीएचसी को देखा उसे सीएचसी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। अनुमंडलीय अस्पताल में भी उन्होंने ब्लड बैंक सहित हमने देखा है कि जब कोई डॉक्टर नहीं आते थे तो उस डॉक्टर को वहाँ पर जा कर के उन्होंने उपस्थिति पंजी तक देखी है। और यही है कि अनुमंडलीय अस्पताल में जहाँ 4 डॉक्टर रहा करते थे, अब उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ 28 डॉक्टरों की पदस्थापना कराई ताकि यहाँ मरीजों का इलाज हो सके। देखिए, पहले यहाँ ज़्यादा रेफ़र केस हुआ करते थे और हमने कई बार जनता से लिया तो वो सब कहते थे यहाँ से रेफ़र केस हो जाते हैं, लेकिन अब रेफ़र केस की संख्या कम करने के लिए इन्होंने काफ़ी अपने स्तर से हद तक प्रयास किया। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि जो खबर हम दिखा रहे हैं हम दिल पर हाथ रखकर आप भी समझिएगा, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई वो दिखा रहे हैं। आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट